Good afternoon, students. This is Rachna, Assistant Professor, Community Health Nursing in Matter of College of Nursing. So today we will discuss about the topic clinics. Health clinics क्या होते हैं? Clinic settings क्या होती हैं? ठीक है. Clinic setting is a place where family members come to seek medical and healthcare services as desired by them from the members of healthcare team, including physician stationed there. क्या कह रहे हैं कि हेल्थ क्लिनिक्स वो सेटिंग होती है जहाँ वो जगह होती है जहाँ की फैमिली मेम्बर्स आते हैं कोई भी मेडिकल या हेल्थ केयर सर्विसेज लेने के लिए. ठीक है. जो भी उनकी नीड है, हेल्थ नीड्स हैं, वो पूरी करने के लिए कहाँ किससे, हेल्थ केयर टीम मेंबर्स से. उसमें फिजिशियन हो सकते हैं, ठीक है, नर्सेज हो सकती हैं, अदर हेल्थ केयर मेंबर्स हो सकते हैं. ठीक है. तो उनसे लेने के लिए जहाँ आते हैं अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज या मेडिकल सर्विसेज, उसको बोलते हैं हम क्लिनिकल सेटिंग या हेल्थ क्लिनिक्स. क्लिनिक्स आर अरेंज्ड एट द फॉलोइंग लोकेशन. कहाँ कहाँ हो सकते हैं क्लिनिक्स? लोकेशन सब सेंटर पे हो सकती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हो सकती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हो सकती है, हॉस्पिटल्स में हो सकती हैं, स्लम्स में हो सकती है, MCH यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और जो फैमिली वेलफेयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे हो सकती है. उसके बाद स्कूल्स में क्लिनिक सेटिंग्स हो सकती हैं, हेल्थ क्लिनिक्स लगा सकते हैं हम. फेयर प्लेसेस जो मेले होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम हेल्थ क्लिनिक्स लगा सकते हैं, हेल्थ मेला टाइप, है ना. उसके बाद है रीज़न्स क्या हैं हेल्थ क्लिनिक्स क्यों लगाने हैं, क्यों लगाते हैं हम? ताकि हम जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उनको कोई भी अगर हेल्थ नीड उनकी है तो उनको केयर प्रोवाइड की जा सके, टू ऑफर केयर फॉर पीपल्स फेल्ट नीड. ओके. दूसरा क्या रीज़न है? जो लोगों की एक्चुअल नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है केयर प्रोवाइड की जा सके. ठीक है. उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्लिनिक. 3 तरह के होते हैं हमारे जो हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट इज़ जनरल क्लिनिक, सेकंड इज़ सेपरेट क्लिनिक, थर्ड इज़ स्पेशलिटी क्लिनिक. जनरल क्लिनिक्स क्या होते हैं? जनरल क्लिनिक्स वो होते हैं जब कोई भी पर्सन कि अपनी किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए जो है वहाँ पे आ सकता है. दीज आर मोर कन्वीनियंट बिकॉज ऑल क्लाइंट्स कैन बी डेल्ट विद एट द सेम टाइम. ठीक है. यहाँ पे कोई किसी भी एज का पर्सन, ठीक है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो प्रेग्नेंट मदर है, चाहे वो बुढ़ा है, चाहे वो जवान है, ठीक है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, वो वहाँ पे आ सकते हैं अपने जो हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके, और एक ही जगह पे जो है वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. ऑल क्लाइंट्स कैन बी डेल्ट विद एट द सेम टाइम. फॉर एग्जांपल, प्रेग्नेंट मदर, malnourished child, father having fever, grandmother having indigestion. ठीक है. अगर ये सारे एक जगह जो है सेम क्लिनिक पे आएंगे, वहाँ से अपना जो है ट्रीटमेंट लेंगे और चले जाएंगे. ठीक है. तो जनरल क्लिनिक में ये होता है. उसके बाद है जनरल क्लिनिक का ही एन इंडिविजुअल पर्सन कैन यूज़ द सेम विजिट टू हैव ऑल द प्रॉब्लम सीन ऑन वन सिंगल ओकेजन. या तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रॉब्लम है उनकी, हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक ही पर्सन को अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम हो. ठीक है. एक से ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो मदर है उसको एंटीनेटल चेकअप कराना है, प्रेग्नेंट मदर है उसको अपना एंटीनेटल चेकअप कराना है. उसकी सोर आइज़ भी हो रखी हैं उसका भी जो है उसको चेकअप कराना है. उसको कट लगा हुआ है, उसकी वजह से चोट लगी हुई है, ठीक है, उसको भी उसने ड्रेसिंग करानी है. और अपने जो छोटा एक बच्चा है उनका घर में, उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है. ठीक है. कुछ पूछना है डॉक्टर से. तो वो एक मदर है, उसकी प्रॉब्लम कई सारी हैं, तो वो सेम जगह पे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन ले सकती है, ट्रीटमेंट या केयर ले सकती है. उसके बाद है सेपरेट क्लिनिक्स. सेपरेट क्लिनिक्स, दे आर ए नंबर ऑफ सेपरेट क्लिनिक्स रन ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक. दिस सिस्टम ऑफ क्लिनिक इज़ यूज्ड वेयर एक्सेस इज़ वेरी इजी एंड क्लाइंट्स नंबर इज़ वेरी लार्ज. सेपरेट क्लिनिक वो होते हैं जब एक पर्टिकुलर डे पे किसी पर्टिकुलर टाइप की जो बीमारी है उसका जो है चेकअप किया जाता है या ट्रीटमेंट किया जाता है. मतलब कि एंटीनेटल, एक जैसे मंडे को हो गया एंटीनेटल क्लिनिक डे,
ट्यूसडे हो गया पोस्टनेटल क्लिनिक डे, वेंसडे हो गया अंडर 5 क्लिनिक डे, थर्सडे हो गया फैमिली वेलफेयर क्लिनिक डे, फ्राइडे हो गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक डे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डे पे, जैसे मंडे को एंटीनेटल क्लिनिक डे है, तो उस दिन खाली प्रेग्नेंट मदर्स का ही जो है चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्यूसडे को खाली पोस्टनेटल जो है ओपीडीज़ होंगी, उसके अंदर जो है पोस्टनेटल जो मदर्स हैं उनको ही देखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेपरेट क्लिनिक्स जो है लगाए जाते हैं। इनके जो वीक में अलग अलग दिन होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर बीमारी या पर्टिकुलर केसेस के। ठीक है, तो ये कैसी जगहों पे लगाए जाते हैं? ये ऐसी जगहों पे लगाए जाते हैं कि जहाँ उन क्लिनिक तक पहुँचना आसान है और जहाँ पे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद इट मस्ट बी सीन दैट कम्युनिटी हेल्थ नर्स मस्ट नॉट स्पेंड ऑल द डेज इन द क्लिनिक. इट इज़ यूजफुल टू स्पेंड टाइम फॉर community health care activities. Clinic must be a part of community program so that the clinic can provide service to the needy people. ठीक है, ये देखा जा सकता है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो सारे दिन जो है क्लिनिक में नहीं बैठ सकती। ठीक है, उसको अपनी कम्युनिटी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ भी करनी होती है, प्रोग्राम्स देखने होते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कराने होते हैं, फिर डोर टू डोर जो सर्विसेज देनी है, फिर कोई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो कम्युनिटी प्रोग्राम्स जो है उसके पार्ट होने चाहिए जो हम क्लिनिक हेल्थ क्लिनिक लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया हमारा भाई जैसे टीबी का ले लीजिए। ठीक है, टीबी डे है, ट्यूबरकुलोसिस डे है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस डे है, और उस दिन हमने जो है वो सेलिब्रेट करने के पर्पज़ से हमने जो है हेल्थ क्लिनिक लगा दिया। किसका? टीबी से रिलेटेड चेकअप करने का, स्पूटम एग्जामिनेशन हो गया, उसमें एक्सरे हो गया। ठीक है, इस तरह के हमने हेल्थ क्लिनिक जो है लगा दिए। तो इस तरह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो उस दिन वहाँ पे आएंगे, कम्युनिटी में ही हमने लगा दिया वो। ठीक है, वहाँ पे आएंगे, स्पूटम एग्जामिनेशन करवाएंगे, उससे हमें पता लग जाएगा किसको टीबी है किसको नहीं है, और हमारा जो प्रोग्राम है टीबी प्रोग्राम वो भी इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, फिर है स्पेशलिटी क्लिनिक। दीज प्रोवाइड मेडिकल एंड काउंसलिंग सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स। पर्टिकुलर जो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स होते हैं वो स्पेशल डिसऑर्डर्स के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल टीबी के लिए पर्टिकुलर डे लगा दिया कि ये क्लिनिक जो हेल्थ क्लिनिक है टीबी का है, ये हेल्थ क्लिनिक डायबिटीज़ का है, ये हेल्थ क्लिनिक एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए है, ये न्यूट्रिशन क्लिनिक है, ये कार्डियक क्लिनिक है, ये चेस्ट क्लिनिक है। तो अलग अलग क्लिनिक होते हैं, उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट नर्सेज होती हैं। ठीक है, टीबी के ही डॉक्टर, उसमें चेस्ट टीबी के डॉक्टर्स मिलेंगे आपको, रेस्पिरेटरी वाले, डायबिटीज़ वाले में आपको मेडिसिन वाले मिलेंगे। ठीक है, एसटीडी क्लिनिक्स में आपको एसटीडीज़ वाले मिलेंगे डॉक्टर। ठीक है, न्यूट्रिशन क्लिनिक में न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस वो मिलेंगे आपको। कार्डियक क्लिनिक में हार्ट वाले डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद चेस्ट क्लिनिक में रेस्पिरेटरी वाले होते हैं। ठीक है, तो स्पेशलिटी क्लिनिक अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी जो है डॉक्टर्स की स्पेशलिटी, उसके अकॉर्डिंग जो क्लिनिक्स खोले गए हैं हेल्थ क्लिनिक्स उनको बोलते हैं हम स्पेशलिटी क्लिनिक्स। लोकेशन कैसे देखते हैं? लोकेशन कहाँ होनी चाहिए क्लिनिक की? क्लिनिक शुड बी सेट अप विद इन द कम्युनिटी और एज नियर टू द कम्युनिटी एज पॉसिबल। ठीक है, जो भी कम्युनिटी के है, जो भी समुदाय है उसके बीच में जो है क्लिनिक होना चाहिए। ठीक है, या फिर कम्युनिटी के जैसे कोई गांव है, गांव के बिल्कुल आउटर पे खोल दिया या गांव के बीच में खोल दिया कहीं पे। ठीक है, तो नो वन शुड नीड टू ट्रैवल मोर देन 1 आवर ऑफ ईजी जर्नी। ये इतनी दूरी पे होना चाहिए क्लिनिक की 1 घंटे से ज़्यादा जो है ट्रैवल ना करना पड़े लोगों को। और लोकेशन शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, और ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ की सब की सहमति हो कि यहाँ पे जो है ठीक है ये क्लिनिक खोलना, वहाँ पे लोग
को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे कोई लेडी आ रही है वहाँ पे अकेली, चाहे कोई बच्चा आ रहा है, ठीक है, तो वो ऐसी जगह पे होना चाहिए। उसके बाद है क्लिनिक एंड वेटिंग एरिया मस्ट बी सेफ फॉर चिल्ड्रन। जो क्लिनिक और उसका वेटिंग एरिया होगा वो चिल्ड्रन के लिए सेफ़ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एक अच्छे क्लिनिक का क्या क्राइटेरिया हो सकता है, क्या क्या बातें होनी चाहिए एक अच्छे क्लिनिक में। सबसे पहले तो एक अच्छा क्लिनिक जो है कम्युनिटीज़ के पास में होना चाहिए, उसकी लोकेशन, ठीक है। द लोकेशन शुड बी एक्सेप्टेबल एंड एसेसिबल। वो ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ जो है सबकी सहमति हो और सबको इजीली एसेसिबल हो सके, वहाँ सबकी पहुँच में हो सके और सबकी सहमति से जो है उसकी लोकेशन तय होनी चाहिए। उसके बाद है क्लिनिक शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड विद इफ़ेक्टिव फ्लो पैटर्न फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। स्टेशन का मतलब यहाँ बोला गया हेल्थ स्टेशन, मतलब कि ईएनटी का एक अलग स्टेशन बना दिया, ईयर नोज़ थ्रोट, ठीक है। आई का अलग बना दिया जहाँ आई वाले जो डॉक्टर्स बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद जो छोटे बच्चों का है पीडियाट्रिक स्टेशन वो अलग है। उसके बाद एंटीनेटल स्टेशन अलग है, पोस्टनेटल स्टेशन अलग है, ठीक है। इस तरीके से जो है अलग अलग जो है हेल्थ स्टेशन हो गए। और जो क्लिनिक इस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि जो फ़्लो पैटर्न है, इफ़ेक्टिव फ़्लो पैटर्न है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने का, वो सही होना चाहिए। यहाँ पे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने का फ़्लो पैटर्न हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि पर्चियाँ जो है सबसे पहले बाहर कट रही है, उसके बाद उनको सेकंड नंबर पे जो है ओपीडी में 1 नंबर रूम में जाना है, वहाँ पे 1 नंबर रूम जो है मेडिसिन का है, 2 नंबर रूम जो है आई वाले का है, 3 नंबर रूम ईएनटी वाले का है। तो उसने एक मेडिसिन वाला बुखार है तो मेडिसिन वाले में जाएगा, वहाँ से डॉक्टर को दिखाएगा, ठीक है। डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर पास जो है नेक्स्ट आपका आना चाहिए कि दवाई लेने के लिए जो है फार्मेसी वाला डिपार्टमेंट, वो भी उसके पास होना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है, ब्लड टेस्ट कराना है, तो जो लैब है वो भी पास में होने चाहिए। तो जो फ़्लो पैटर्न है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने का, रिसिप्ट काटने से लेके डॉक्टर के पास जाने से लेके मेडिसिन या फिर कोई जो लैब में जाने तक का जो स्टेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जो रिसिप्ट काटने का जो है वो सबसे अंदर जाके बना लिया, पहले बंदा अंदर जाएगा, उसके बाद वहाँ से पर्ची कटवाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर है प्रोविज़न फॉर फॉलोअप केयर एंड रेफरल। जो फॉलोअप केयर और रेफरल का प्रोविज़न भी वहाँ पे होना चाहिए एक अच्छे क्लिनिक में, ठीक है। अगर कोई केस इमरजेंसी केस है या कोई ऐसा केस है जो हैंडल नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, तो उसको रेफ़र करने के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए, प्रोविज़न चाहिए, वो सारा होना चाहिए। और अगर पेशेंट जो है उसको फॉलोअप करने के लिए आना है तो उसकी फैसिलिटी भी वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद है देयर शुड बी इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग वहाँ पे उसका जो सिस्टम है उसको इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो सॉफ्टवेयर में कोई रिकॉर्डिंग हो रही है या फिर रिपोर्ट्स जो हैं सॉफ्टवेयर में तैयार हो रही हैं, या फिर जो है आपका रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं, जो भी तरीका है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। देयर शुड बी इफेक्टिव सिस्टम ऑफ हेल्थ एजुकेशन फॉर पीपल कमिंग टू द क्लिनिक। जो भी लोग क्लिनिक पे आ रहे हैं उनकी हेल्थ एजुकेशन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। उनको हेल्थ एजुकेशन साथ के साथ प्रोवाइड करानी है। फंक्शंस क्या हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स के? सबसे पहले तो कि क्लिनिक को सेट करना और जो भी इक्विपमेंट्स और सप्लाईज़ चाहिए वो अरेंज करनी क्लिनिक में। उसके बाद जो कोई भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको अपना जो है पर्टिकुलर सर्विस एरिया वो वहाँ पे बताना कि तुम्हें यहाँ बैठना है, तुम्हें यहाँ बैठना है, ठीक है। और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी कि तुमने क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट। पेशेंट का हेल्थ स्टेटस असेस करना, उनको नीड बेस्ड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना,
ओके। उसके बाद नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना पेशेंट्स को और उनके फैमिली मेम्बर्स को, यानी कि कोई भी हेल्थ एजुकेशन अगर देनी है पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को वो देना। फिर कंडक्टिंग हेल्थ एजुकेशन सेशंस एज नीडेड, जो भी हेल्थ एजुकेशन सेशन अगर वहाँ पे देने हैं तो वो कंडक्ट कराना सबके लिए, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर और स्पेशलिस्ट को असिस्ट करना, उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो प्रोवाइड करना। सुपरविज़न और गाइडेंस करना हेल्थ वर्कर्स का, जो एएनएम, आशा वर्कर्स ये सारे होते हैं, इनको जो है सुपरवाइज़ करना और गाइड करना। मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स अच्छे से मेंटेन करना और उनको मॉनिटर करना कि सही से काम हो रहा है, सही से रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द क्लिनिक सर्विसेज प्रोवाइडेड, वो जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, रजिस्टर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं क्लिनिक की, उनको मेंटेन करके रखना और प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना। हेल्पिंग इन प्रमोटिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट एट द क्लिनिक, क्लिनिक में अच्छे गुड वर्किंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करने में हेल्प करना। MPHW फीमेल, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल, इनके फंक्शंस क्या होते हैं कि सबसे पहले तो क्लिनिक सेट करने में हेल्प कराना, उसके बाद जो भी केसेस आ रहे हैं, जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं क्लिनिक में, उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर देना। रिकॉर्ड्स टेक एंड रिकॉर्ड्स देयर वेट इफ़ रिक्वायर्ड, उनका वेट जो है वेट मेज़र करना, वेट रिकॉर्ड करना और मेज़र करना, ठीक है, अगर ज़रूरत है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीनेटल चेकअप के लिए जो मदर्स आती हैं उनका वेट हम कराते हैं, ठीक है, तो वो मेज़र करना। हेल्थ स्टेटस, जो भी है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हेल्थ स्टेटस असेस करना पेशेंट्स का, और कोई भी जो वो स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट या केयर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हेल्थ नीड्स ऑफ द पेशेंट, वो प्रोवाइड करना। उसके बाद है पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर को नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन सेशन जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज कंडक्ट कर रही हैं हेल्थ एजुकेशन सेशन, उसमें पार्टिसिपेट करना। So this is all about health clinics, ठीक है। हमने पढ़ा हेल्थ क्लिनिक्स के बारे में, पढ़ा टाइप्स ऑफ हेल्थ क्लिनिक्स पढ़े, ठीक है, तीन तरह के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि what are the functions of community health nurse and what are the functions of MPHW female, multi-purpose health worker female. So this is all about health clinics. I hope you understand. So the video I have recorded is basically for GNM first year students. Thank you so much.